महाबली बाली और किष्किंधा के महाराज सुग्रीव से जुड़ी कथाओं से तो आप ज्ञात ही होंगे, है ना? लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि इन दोनों महावीरों का जन्म आखिरकार कैसे हुआ था? नहीं ना? तो चलिए ना, आज दोनों महान योद्धाओं की जन्म से जुड़ी कथाओं को भी जान लेते हैं। बाली हो या सुग्रीव, दोनों ही बलवान महायोद्धा थे। वो बाली जिसे वरदान था उसके शत्रु की आधी शक्ति अपने में समा लेने का, वो बाली जिसने रावण जैसे महायोद्धा को भी पराजित कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया था, वो बाली जिसके संहार के लिए स्वयं राम को भी आड़ का सहारा लेना पड़ गया। इसी बाली का तो भाई था सुग्रीव, वो सुग्रीव जिसको उसी के महाबली भाई ने अपमानित कर उसकी पत्नी को अपने कब्जे में कर लिया, वही सुग्रीव जिसकी सेना के बलबूते प्रभु राम ने रावण को मारा, लंका को जीता और माता सीता को मुक्त कराया था। तो चलिए ना, अब कथा उस दिशा की ओर ले चलते हैं जब दोनों महाबलियों का जन्म हुआ था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के पसीने से एक सरोवर का निर्माण हुआ, किंतु वो सरोवर तो एक शाप से ग्रसित था। श्राप था कि कोई भी पुरुष अगर उस सरोवर में स्नान करेगा तो वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। एक दिन ऋषिराज नाम का एक वानर उस सरोवर के पास जा पहुंचा। उस वानर को अपनी शक्ति पर खूब अहंकार था। उसी अहंकार के वशीभूत होकर वो बिना विचार मंथन किए सरोवर में स्नान करने के लिए कूद गया। जैसे ही वो वानर उस सरोवर से बाहर आया तो अपना बदला रूप देखकर अचरज में पड़ गया। उस शाप के चलते आखिरकार वो वानर एक सुंदर स्त्री में अब परिवर्तित हो चुका था। वहां ठीक उसी समय देवराज इंद्र और सूर्य देव सरोवर के पास से गमन कर रहे थे। दोनों देव वानर से स्त्री बने ऋषराज के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए, जिसके बाद देवराज इंद्र और सूर्य देव से दो वानरों का जन्म हुआ। देवराज इंद्र की मणि उस सुंदर स्त्री के बालों में गिरने की वजह से पहले वानर का नाम पड़ा बाली, तथा सूर्यदेव की मणि उस सुंदर स्त्री के गले पर गिरने से दूसरे वानर का नाम पड़ा सुग्रीव। इस तरह से जुड़वा रूप से बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों का जन्म हुआ। दोनों एक जैसे ही तो दिखते थे। देवों के पुत्र होने के चलते दोनों में समान शक्ति का संगम भी था। कुछ समय बीतने के पश्चात उस स्त्री ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांग ली, जिसके चलते वो सुंदर स्त्री पुनः अपने असल रूप अर्थात ऋषिराज वानर में परिवर्तित हो गई थी। ब्रह्मा के निर्देशानुसार ऋषिराज ने अपने बड़े बेटे अर्थात बाली को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव अपने भाई के राजकाज कार्य और सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगा, लेकिन समय का लेखा तो कुछ और ही था। आगे चलकर बाली का अहंकार बढ़ा और उसे राम के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई, जबकि सुग्रीव सदमार्ग पर चलते हुए राम सेवक के साथ साथ किष्किंधा के राजा घोषित हुए।